इसके पहले के लेक्चर में, लेक्चर 1 में हम लोग ने जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा को देख चुके थे, और उसके पार्ट्स को और देख लेते हैं और इस टॉपिक को आज एंड कर देते हैं। ठीक, और लास्ट में क्वेश्चन देंगे, 2-4 क्वेश्चन, उसको सॉल्व करके आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। थर्ड जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा देख चुके थे, जातिवाचक भी देख चुके थे, और भाववाचक। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु एवं स्थान के गुणों का, अवस्था का बोध कराए उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुखार, खांसी, बुखार खांसी कोई भी रोग हो जाएगा, आप लोग लिख लीजिएगा, कोई भी रोग हो जाएगा यहाँ पर। और मान लीजिए सुंदरता, हो जाएगा। इससे जो कुछ भी आप नहीं देख सकते हैं, जिसको टच नहीं कर सकते हैं, सिर्फ क्या कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। जैसे गर्मी, देखिए ये तो हो गया। अब सुनिए, जैसे हम बोले हैं कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु एवं स्थान हो, उसके गुण अवस्था का बोध कराएगा, उसे हम क्या कहेंगे? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ये तो बुक में दे दिया था, तो इसलिए लिखवाना हमको जरूरी लगा। बट एक बात सुन लीजिए ध्यान से, कोई भी चीज जिसको आप देख नहीं सकते हैं, सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, उसे ही आप बोलिएगा भाववाचक संज्ञा। जैसे हम बुखार को नहीं देख सकते हैं, खांसी को नहीं देख सकते हैं, सुंदरता को नहीं देख सकते हैं। सुंदरता देखते हैं तो ये मत समझ लीजिएगा कि लड़की सुंदर है, सुंदरता वो नहीं होता है। सुंदरता हर एक चीज का होता है। यदि आप क्रिकेट खेलने में अच्छे हैं तो आपकी क्या है? सुंदरता, क्रिकेट खेलना अच्छा है। यानी हर एक चीज में सुंदरता होता है, वो तो ब्यूटी वाला सुंदरता नहीं। और यहाँ गर्मी, ठंडा, ये सब क्या करते हैं? हम लोग अनुभव करते हैं। तो यहाँ पर गर्मी सिर्फ अनुभव करते हैं, इसीलिए क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा। जैसे सुंदरता, गर्मी, ठंडा, यानी जो कुछ भी आप नहीं देख सकते हैं, सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, वो क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा। ठीक, आगे देखते हैं। और जो पार्ट हम लोग का, उसको इतना तक नोट आउट कर लीजिए। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। द्रव्यवाचक संज्ञा को देख लेते हैं, जो इसका 4 नंबर पार्ट्स है। द्रव्यवाचक संज्ञा, इसके नाम से ही क्रिया है क्या? द्रव्य, यानी जो कुछ भी पदार्थ जिसे आप नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, किंतु गिन नहीं सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे तेल, आप लोग दुकान पर तेल लेने जाते हैं तो कैसे देता है? नाप के देता है। वो क्या हो जाएगा? द्रव्य होता है ना, लिक्विड होता है। पानी, तेल, घी, ये सब क्या होता है? लिक्विड होता है। जैसे कोई भी मेटल होता है तो उसको आप जाते हैं किसी दुकानदार के पास, जो सोना का दुकान के सोना है, तो क्या करता है? आपको नाप के देता है, यानी वो सब क्या है? मेटेरियल क्या हो जाएगा? द्रव्यवाचक संज्ञा। तो देखिए लिखेंगे, देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा को जिस संज्ञा को मापा या तौला, जा सकता है,
इनको बिना नहीं जा सकता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी जो कुछ भी इसे आप नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, किंतु क्या नहीं कर सकते हैं। किंतु का मतलब होता है कंडीशन है कि गिन नहीं सकते हैं। जैसे देखिए हम कहते हैं पानी, पानी बोले तो पानी को आप गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं। कहेंगे 4 को बच्चा पानी लेते हो तो लेते हिएगा, नहीं। कहेंगे 10 को तेल लेते हो तो लेते हिएगा, नहीं। क्यों? क्योंकि इसको काउंट नहीं कर सकते हैं। सिर्फ क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं और तौल सकते हैं। बोलेंगे 1 केजी लेते हो, झट से बगल में दुकान से लेते आइएगा। यानी क्या आप माप कर रहे हैं कि नहीं? पानी, तेल, घी, यानी कोई भी लिक्विड चीज हो जाएगा। मेटल भी हो जाएगा, सोना, चांदी आदि। यानी इतना दिमाग में फिट कर लीजिए, कोई भी लिक्विड चीज रहेगा ना वो क्या हो जाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा। और कोई भी क्या रहेगा, मेटल रहेगा तो द्रव्यवाचक संज्ञा। और सब कुछ भी हो सकता है जिसको आप ये कंडीशन फॉलो करेगा। यानी माप सकते हैं, तौल सकते हैं, लेकिन गिन नहीं सकते, तो क्या हो जाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। मेरे साथ बोलते भी रहिएगा, सिर्फ वीडियो देखने से याद नहीं होगा, याद करना है तो बोलते भी रहिएगा। जैसे देखिए पानी, तेल, घी, सोना, चांदी, यही सब पूछता ही है। जो पूछता है वही यहाँ पर हम लिख रहे हैं, ठीक ना। अगला हम लोग का था 5 नंबर था, जो 5 नंबर था समूहवाचक संज्ञा, उसको देख लेते हैं। समूहवाचक संज्ञा वह संज्ञा जिससे किसी समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक ना। देखिए समूहवाचक संज्ञा वह संज्ञा जिससे किसी समूह का बोध है। समूह का मतलब क्या होता है, ग्रुप। ऊपर लिखते हैं समूह का मतलब होता है ग्रुप, ठीक ना। वह संज्ञा जिससे किसी समूह का बोध हो उसे क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा। ये चीज है भाई, नाम से ही क्लियर है क्या, जिससे ग्रुप का बोध हो, समूह का बोध हो, उसे क्या कहिएगा, समूहवाचक संज्ञा। जैसे अब कक्षा में पढ़ते हैं, क्लास में पढ़ते हैं, तो वहां पर आप लोग कैसे रहते हैं, समूह में रहते हैं। तो जैसे कक्षा मतलब क्या होता है, क्लास। कक्षा, सैनिक, हमारे सैनिक होते हैं जो कैसे होते हैं, अकेले थोड़ी होते हैं, कई लोग होते हैं, ग्रुप में होते हैं। सैनिक, भीड़, आप लोग भीड़ लगा देते हैं कहीं भी जाकर, अकेले भीड़ लगा दीजिएगा, अकेले रहेगा तो अकेले कहिएगा, तो भीड़ रहेगा तो भीड़। कक्षा, सैनिक, भीड़। और मान लीजिए कहीं भी आप देखते हैं जहाँ समूह का बोध होता है, वो क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा। या कोई भी चीज का गुच्छा है, जैसे माला का गुच्छा है, फूल का गुच्छा है, ये सब भी क्या हो जाएगा। यानी आप गुच्छा भी बनाइएगा तो कैसे बनाइएगा, किसी न किसी चीज का 2, 4, 5 लेकर 10 लेकर फूल का गुच्छा बना रहे हैं तो 10 फूल का गुच्छा बनाइएगा, 20 फूल का गुच्छा बनाइएगा। तो वैसे ही ये सब जो लिखे हैं कक्षा, सैनिक, भीड़, इसी में से आपका एग्जाम्पल आएगा। तो कक्षा, सैनिक, भीड़, गुच्छा, ये सब क्या है, समूहवाचक संज्ञा। जैसे कक्षा में किसका होगा भी, बताइए तो, कक्षा में किसका भी होगा, तो कक्षा में कौन जाता है बच्चा, आप ही लोग जाते हैं पढ़ने, तो कक्षा में विद्यार्थियों का भीड़ होगा। टीचर भी रहते हैं तो टीचर का भी समूह हो जाएगा। तो स्पेशल रूप से किसका है, विद्यार्थी सबका भीड़ रहता है। तो कक्षा का मतलब हो गया, देखिए आपको विस्तार से बता देते हैं, कक्षा में किसका भीड़ रहेगा, विद्यार्थियों का
विद्यार्थियों का समूह, विद्यार्थियों का समूह को क्या बोल सकते हैं, कक्षा बोल सकते हैं। आगे लिखा है सैनिक, तेजी है सैनिक का समूह, सैनिक का समूह। और आगे लिखे है भीड़, लोगों का समूह, लोगों का समूह। और आगे लिखे हैं गुच्छा, तो कोई भी चीज का मान लीजिए हम फूल का गुच्छा बनाना चाहते हैं तो किसका समूह लेंगे, फूलों का लेंगे। तो गुच्छा में हो जाएगा आपका फूलों का, फूल का गुच्छा बनाने की बात कर रहे हैं ना, फूलों का समूह। तो ये समूहवाचक संज्ञा, ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं भी पूछते रहता है ये सब, ये सब क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद ही कर लीजिए। देखिए यहाँ तक समझ लिए, एक बार फिर से ओवरऑल बता देते हैं क्या होता है समूहवाचक संज्ञा, फिर से रिकॉल करते हैं। देखिए समूह मतलब क्या होता है, किसी भी चीज का समूह, तो इसीलिए इसका नाम ही रखा गया समूहवाचक संज्ञा। हम लिखेंगे वह संज्ञा जिससे किसी समूह का बोध हो, यानी जिससे कोई ना कोई ग्रुप का बोध होता है, उसी को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए जैसे कक्षा, तो इसको एक्सप्लेन करके लिख दिया है कि किसका कक्षा में किसका समूह होगा, विद्यार्थियों का समूह होगा, कक्षा हो जाएगा सैनिक, सैनिक में किसका भी होगा, पूरे सैनिक का समूह होगा, और भीड़ में लोगों का समूह होगा, और फूलों का गुच्छा बनाएंगे तो फूलों का समूह होगा। तो यही था हम लोग का संज्ञा। यदि कोई भी टॉपिक में यदि आपको लगता है कि यहाँ नहीं समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ताकि अगले वीडियो से हम लोग उसको देख लें और उसका आंसर भी दें। और हमको बोले थे कि 5 क्वेश्चन आपको देंगे, कहीं से भी पढ़े हैं थोड़ा उस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाइएगा, तो हम मान जाएंगे कि आपको व्याकरण क्लियर है। आइए देखते हैं उस क्वेश्चन को और उसकी औकात दिखाते हैं। आप लोग दिखाइएगा, उसके बाद हम दिखाएंगे, ठीक ना। 5 क्वेश्चन देते हैं, 5 में 5 लाना है भाई। देखते हैं कितने लोग हैं जिनका हिंदी व्याकरण में संज्ञा कंप्लीट है। बोलने वाले तो सब होते हैं कि संज्ञा टॉपिक एक भी नहीं छूटेगा, तो नहीं छूटेगा तो कंप्लीट करके दिखाओ। 5 में 5 लाइए। 5 क्वेश्चन है, देखते हैं कितने लोगों को समझ में आया है, कितना समझ में आया है। 5 क्वेश्चन को देखते हैं, आप लोग जरूर आंसर दीजिएगा। संज्ञा है, ये मत समझिएगा कि इजी टॉपिक होता है, थोड़ा देख भी लीजिए कि आता है कितना आपको। पहला क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। हम पूछे हैं आपसे फूल, फूल कौन संज्ञा है। फर्स्ट क्वेश्चन आंसर आप लोग लिख के बताइएगा। सेकेंड क्वेश्चन हमारा है गुच्छा, गुच्छा कौन सा संज्ञा है। आंसर लिखिएगा, ठीक ना। थर्ड क्वेश्चन हम लोग का है आम, आम कौन सा संज्ञा है। और थर्ड क्वेश्चन है, आंसर लिखिएगा। फोर्थ क्वेश्चन सर, फोर्थ क्वेश्चन आप लोग का ये रहेगा, देखते हैं थोड़ा हार्ड, अपने से हार्ड दिए, देखते हैं सर हो रहा है कि नहीं। मोबाइल, मोबाइल कौन सा संज्ञा है। और आगे 5 क्वेश्चन देखिए, इस 5 में सबसे हार्ड क्वेश्चन ये रहेगा, ध्यान से बनाइए, गलती सबसे होता है। रामायण, सब रामायण कौन सा संज्ञा है। इस 5 क्वेश्चन को औकात दिखाना है, सही सही बना के दिखाना है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें या इसको देख लीजिए एक बार। और ये टॉपिक को हम कंप्लीट करते हैं। चलिए इस जो संज्ञा हम लोग का टॉपिक कल से चल रहा था, इसको आज हम लोग एंड कर दिए। देखिए पढ़ाने के लिए तो हम 10 लेक्चर भी पढ़ा देंगे तो आपको ये कम रहेगा, बट आप जो कंसेप्ट क्लियर कर लिए ना,
कितना भी क्वेश्चन आए, 1000 क्वेश्चन क्यों ना आए, आप सॉल्व जरूर कर लीजिएगा। इसलिए कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो संज्ञा को जितने क्वेश्चन इसको बनाइएगा 5 में 5 का प्रयास कीजिएगा। और ये संज्ञा टॉपिक आज कंप्लीट होता है। आज इस वीडियो में इतना ही। अगले टॉपिक कौन सा चाहिए आप लोग को, उस पर वीडियो बताइए जरूर कमेंट में। थैंक यू।